shall never feel alone. नेचर के हमेशा नजदीक रहिए, आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। ऐसा मैंने नहीं, एक इंग्लिश के बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, तो उन्होंने ऐसा कहा था। सो बेसिकली आज का जो ये हमारा वीडियो है, इसमें मैं आपको रस्किन बॉन्ड का जो शहर है जिसका नाम है लैंडोर, उसकी सैर करवाने वाली हूँ। मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लैंडोर की टॉप प्लेसेस के बारे में बताने वाली हूँ, जो अगर आप भी कभी लैंडोर जाते हैं तो उन प्लेसेस को एक्सप्लोर करना कभी ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लैंडोर तक पहुंचा कैसे जाए। लैंडोर जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा देहरादून, और देहरादून से लगभग 33.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बसा है यह एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है लैंडोर। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगी कि लैंडोर और मसूरी दोनों के जाने का रास्ता सेम ही है, लेकिन जब भी आप देहरादून से मसूरी या फिर लैंडोर की तरफ जाते हैं ना, तो जनरली लोग मसूरी की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बीच में एक मोड़ आता है और यू कैन से कि एक दोराहा आता है। एक रास्ता मसूरी को जाता है और एक रास्ता अगर पीछे की तरफ आप जाओगे तो लैंडोर को जाता है। तो यहाँ पे जो गूगल मैप को देख के लैंडोर जाने की सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भूल के भी मत करना, क्योंकि आप पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ पहुंच जाओगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वहां जो भी लोकल्स जो आपको रोड पे कोई दिखेगा तो आप उनसे एक बार डायरेक्शन जरूर पूछ ले कि आपको लैंडोर जाना है, ताकि वो आपको करेक्ट रास्ता बता दे एंड आप करेक्ट रास्ता से होते हुए लैंडोर तक पहुंच सको। जैसे ही आप लैंडोर पहुंचते हो, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा डोमास कैफे। यह एक बहुत ही खूबसूरत सा और यू कैन से कि एक बहुत ही यूनिक तरीके का बनाया हुआ एक छोटा सा कैफे है। और जब आप इस कैफे के अंदर जाओगे ना, तो मतलब आपको इसे देख के बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप एक मॉनेस्ट्री में आ गए हो। यहाँ पे आपको पुराने ज़माने की बहुत सारी ऐसी फिल्मों के पोस्टर मिलेंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप वेजिटेरियन फूड ट्राई कर सकते हो। नॉनवेज भी अवेलेबल थे, बट आई ऑर्डर्ड सम वेजिटेरियन फूड लाइक मोमोज एंड वहाँ का कुछ जो ट्रेडिशनल फूड था। साथ ही साथ इस कैफ़े में अगर आप रुकना चाहो तो उसकी भी व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े 2 रूम्स अवेलेबल हैं, और इनके जो चार्जेस थे वो आई थिंक 3500 थे। आप अगर रुकना यहाँ चाहते हैं तो मैंने नंबर ऑलरेडी दे रखा है, आप वहाँ से बात कर सकते हैं। इस कैफे से निकलने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी हमें ये एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखा, और इस नज़ारे को देखने के बाद अभी मैं बढ़ रही हूँ क्लॉक टावर की तरफ। बेसिकली ये जो क्लॉक टावर है ना, इसके आसपास आपको बहुत सारे छोटे छोटे ऐसी दुकानें दिखेंगी जो मार्केट टाइप हैं। तो इस रास्ते से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो आप पहुँचोगे लैंडोर का एक बहुत ही फेमस चर्च है जिसका नाम है कैलोग्स मेमोरियल चर्च, और इसे लैंडोर लैंग्वेज स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही पुराना चर्च है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ की जो खिड़कियां हैं वो कांच से बनी हुई हैं, और इसका जो आर्किटेक्ट है वो गोथिक स्टाइल में बनाया गया है। इस चर्च का जो नाम है वो एक अमेरिकी मिशनरी थे जिनका नाम था सैमुअल कैलोग, उनके नाम पे इस चर्च का नाम रखा गया है। इसी चर्च के पास में एक और चर्च है जिसका नाम है सेंट पॉल। सेंट पॉल चर्च का निर्माण 1840 में हुआ था, और यह पहला ऐसा चर्च है जहां राइफलें अंदर ले जाने की इजाजत थी। ब्रिटिश सैनिक अक्सर प्रार्थना के दौरान चर्च के बाहर से अपनी राइफलें चोरी होने की शिकायत किया करते थे। इसलिए 1857 में सेंट पॉल में लकड़ी के खंभों में पैदानों की कतारें उकेरी गई, जहां सैनिक पूजा के दौरान अपनी राइफलें रख सकते थे। चर्च के अंदर आपको अभी भी नोकदार बेंच देखने को मिलेंगे, और चर्च का जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शांत है, और आपको ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। और ये देखिए, ये है आपका 4 दुकान। तो सेंट पॉल चर्च के जस्ट सामने ही आपको 4 दुकान भी देखने को मिलेगा, जो कि लैंडोर का वन ऑफ द फेमस शॉप है। ये जो 4 दुकान है वो लैंडोर लैंग्वेज स्कूल के जस्ट सामने ही है। तो ब्रिटिश जमाने में जब यहाँ फॉरेनर्स रहते थे तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये 4 दुकानें यहाँ पे लगाई गई थी। लेकिन जब भी आप 4 दुकान आए तो यहाँ के सबसे फेमस वैफल्स और पैनकेक्स को जरूर ट्राई करें, और ये वाकई में काफ़ी टेस्टी होते हैं।
और इनकी प्राइस जो होती है वो भी ज़्यादा नहीं रहती है। तो आप यहाँ आए तो ज़रूर पैनकेक्स और वैफल्स ट्राई करें। साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पे कॉफ़ी भी पी सकते हैं। और यहाँ पे एक और जो फेमस चीज़ है वो है अनिल कैफ़े, तो आप उस कैफ़े में भी बैठ के खाना खा सकते हैं। ये जो जगह है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर अपनी वाइफ अंजलि तेंदुलकर के साथ यहाँ पे अक्सर आया करते थे गर्मी की छुट्टियाँ बिताने। और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं जो कि आया करते हैं अपनी छुट्टियाँ बिताने। तो इस दुकान पे वो जरूर आते हैं। इनफैक्ट ये 4 दुकान इतना फेमस है कि जो लोग मसूरी में भी रुके हुए होते हैं ना, वो अपना ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे आते हैं। ये जो 4 दुकान है वो ब्रेकफास्ट के लिए मेनली फेमस है। यहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी, पकोड़े, पराठे, पास्ता, बन ऑमलेट और भी बहुत सारी आइटम्स ईजिली मिल जाएंगी। यहाँ पास में ही एक और काफ़ी अच्छा कैफ़े है जो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी, और उस कैफ़े का नाम है कैफ़े ईवी। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस कैफ़े में भी जा सकते हैं। बेसिकली यहाँ से आप, एक तो इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, साथ ही साथ इसकी बालकनी से जो व्यू दिखता है वो ऑसम है। तो इसलिए आई वुड मस्ट रिकमेंड कि आप इस कैफ़े में भी जाइए। इसके बाद जो अगली जगह जहां आपको ज़रूर जाना चाहिए वो है लैंडोर का लाल टिब्बा। लाल टिब्बा बेसिकली एक कैफ़े है, छोटा सा ही कैफ़े है, और यहाँ पे आप बाइनोकुलर की मदद से हिमालय के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये जो रेंज है, पूरी माउंटेन की रेंज यहाँ से दिखाई देती है। स्पेशली अगर आप मानसून सीजन में जाते हो तो ये नज़ारे और भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। और आप चाहे तो यहाँ के कैफ़े से कुछ नाश्ता भी कर सकते हैं और नाश्ता करते हुए हिमालय के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। लाल टिब्बा से निकलने के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है लैंडोर का सबसे फेमस मार्केट जिसका नाम है सिस्टर बाजार। तो इस सिस्टर बाजार के नाम के पीछे की एक स्टोरी है। एक्चुअली जो ये लैंडोर है वो पहले कैंटोनमेंट एरिया हुआ करता था। तो जो भी सैनिक जब घायल होते थे तो उनकी देख रेख के लिए यहाँ पे नर्सों को रखा गया था। तो अब जो नर्स होती हैं उनका इंग्लिश में उनको सिस्टर कहा जाता है, तो उन्हीं के नाम पे इस मार्केट का नाम रखा गया सिस्टर बाजार। और सिस्टर बाजार का सबसे फेमस सा बेक हाउस है जिसका नाम है लैंडोर बेक हाउस। तो चलिए जरा चलते हैं इस बेक हाउस के अंदर और देखते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो ये रहा लैंडोर बेक हाउस के अंदर का नज़ारा, और यकीन मानिए ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि आप यहाँ घंटों बैठने के बाद भी आपको बोरियत फील नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, वो सारी लकड़ियों से बनाई गई हैं और उन पे काफ़ी अच्छे अच्छे कोट्स भी लिखे गए हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत अलग अलग तरीके की केक देखने को मिलेंगे, मफ़िन्स होंगे, कुकीज़ होंगी, और इसके साथ ही साथ पुराने ज़माने की कुछ तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और ये आपको ब्रेड, बन्स, केक, लोफ, ये सारी चीज़ों की प्राइसिंग भी दी गई है। जैसे ही आप इस बेक हाउस से बाहर आते हो तो आपको पास में ही एक प्रकाश हैंडीक्राफ्ट करके एक शॉप है वो दिखेगी। तो यहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सारी यूनिक चीज़ें ले सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखेगी, वो है दुकान। उस दुकान का नाम भी प्रकाश एंड कंपनी ऐसे करके है। और जब आप इस दुकान के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी होममेड आइटम्स देखने को मिलेंगे। इन होममेड आइटम्स में आपको यहाँ पे पिकल्स मिलेंगे, कुछ चॉकलेट्स मिलेंगी, पीनट बटर बहुत ही ज़्यादा यहाँ का फेमस है। तो जब भी आप इस शॉप में आए तो यहाँ से पीनट बटर लेना ना भूलें। और यहाँ के ओनर जो है वो बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर आप चाहें तो आप इस शॉप की हिस्ट्री के बारे में उनसे बात कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। श्रेया, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि लैंडोर में जितनी भी फेमस प्लेसेस है जो आपको जरूर घूमना चाहिए, उन सारी जगहों को मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं। एंड या दिस इज ऑल for today's video. So if you like my video then please do hit the like button, subscribe my channel and do not forget to hit the bell button ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So thank you so much for watching.